नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी के बारे में बताऊंगी। व्रतों में बहुत ही प्रमुख व्रत होते हैं, जैसे कि नवरात्रे, पूर्णिमा, सोमवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार। ये सब व्रत होते हैं हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, ठीक है। पर जो इन व्रतों से भी सबसे जो बड़ा व्रत होता है वो होता है एकादशी व्रत का। अगर हम इतने सारे व्रत नहीं कर पाते हैं, सोमवार, बृहस्पति और शुक्रवार वगैरह, तो हम सिर्फ एकादशी का व्रत करके ही सब व्रतों के बराबर व्रत होता है, ठीक है। अगर हम इतने सारे व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ आप एकादशी का व्रत ही रख सकते हैं। वो भी इन सब व्रतों के बराबर ही होता है, बल्कि इन सब व्रत से बड़ा होता है, ठीक है। तो एकादशी के आसपास जो है चंद्रमा का बहुत प्रभाव रहता है, ठीक है। चंद्रमा उनके आसपास रहते हैं एकादशी जो होते हैं, ठीक है। हम एकादशी का व्रत करके चंद्रमा का जो बुरा प्रभाव होता है उसको हम कम करते हैं। एकादशी में भगवान की पूजा आराधना करने से जो चंद्रमा का बुरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, जिससे कि हमारे जीवन में बहुत ही कष्ट आते हैं, हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, तो इसलिए हम एकादशी का व्रत करके इन सब कष्टों से मुक्ति पाते हैं, ठीक है। तो हम इसलिए एकादशी का व्रत करते हैं, ठीक है। एकादशी का लाभ जब भी होता है जब हम पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करते हैं और उनके नियमों का पालन करते हैं, ठीक है। और हम इसमें नारायण हरि कई भक्ति और भावना से कीर्तन करते हैं और पूरे दिन उन्हीं में ध्यान हमारा रहता है। इस दिन हमें पूरे दिन स्मरण करना चाहिए श्री हरि विष्णु जी को, ठीक है। और इनकी महिमा क्या है? एकादशी व्रत की जो महिमा होती है, एकादशी का मतलब है मन और शरीर को बेहतर कर देती है। जो इसकी महिमा है, हम जो व्रत रखते हैं एकादशी का, ये हमारे मन को और जो हमारी भावनाएं हैं उनको बेहतर करती हैं। बुरी प्रवृत्तियों से हमें दूर रखती हैं। जो हमारे मन में गलत भावनाएं प्रकट होती हैं उनसे हमें दूर रखती हैं, ठीक है। और अलग अलग एकादशी के अलग अलग महत्व होते हैं, ठीक है। और ऐसा कहते हैं व्यक्ति के पापों का नाश होता है और मुक्ति भी होती है इस व्रत को करने से, ठीक है। जो लोग इस व्रत को करते हैं तो आप मृत्यु के बाद मुक्त होते हैं। जो ये व्रत करते हैं तो वो जो भी एकादशी का व्रत करता है पुरुष, वो मृत्यु के बाद सीधा परमलोक में जाता है। उसे गलत योनि में जन्म नहीं मिलता है, किसी जानवर में या भूत प्रेत विशाज में। इनकी योनि से हम बचते हैं। अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं तो अगले जन्म में हमें इन सब चीज़ों में जन्म नहीं मिलता है, हमें अच्छी योनि में ही जन्म मिलता है, ठीक है। व्यक्ति के इससे संस्कार जो होते हैं वो शुद्ध होते हैं। जैसे हमारे संस्कार जो होते हैं, हम व्रत रखते हैं तो हमारे अलग ही संस्कार दिखते हैं, ठीक है। और जया एकादशी की अलग ही महिमा होती है। सब जो एकादशी होती है, जो इस बार की एकादशी है वो जया एकादशी है, ठीक है, जो कि 8 तारीख को है, 8 फरवरी को। और हम इस व्रत को जो करने के नियम है, अब मैं वो आपको बताऊंगी। इस व्रत को हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो हम निर्जला रहकर व्रत कर सकते हैं, ठीक है। और एक हम फल खाकर और जल पीकर व्रत रहते हैं। निर्जला व्रत का मतलब है कि हम इसमें पानी तक नहीं पीते हैं इस व्रत में। और फल खाकर और जल पीकर का मतलब है कि हम एक समय भोजन फलाहार करते हैं और जल भी पीते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो ही आप निर्जला व्रत करेंगे, वरना आप जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो व्रत ना करें, या फल खाकर भी व्रत रह सकते हैं। पर जिनका स्वास्थ्य ठीक है वो कोशिश करें कि निर्जला व्रत ही रखें। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फल खाकर भी व्रत रह सकते हैं, ठीक है। इस व्रत में जो एकादशी जया एकादशी है, इसमें हम भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं, कीर्तन करते हैं। हमारा पूरा ध्यान कृष्ण के चरणों में ही रहना चाहिए, ठीक है। और हम इस एकादशी में प्रसाद के रूप में हम पंचामृत का भोग अवश्य लगाएंगे। पंचामृत भगवान कृष्ण को बहुत ही अधिक प्रिय है, ठीक है। तो हम इसमें पंचामृत का अवश्य ही भोग लगाएंगे। और उपवास का
अगर आप इस व्रत का फायदा चाहते हैं तो आप फल और जल पर ही व्रत रहें, ठीक है, भोजन इत्यादि ना करें, ठीक है। फल और जल पर व्रत रखने से हमारा मन सिर्फ एकांत होकर भगवान की पूजा पाठ और कीर्तन आदि में ही लगता है और भगवान की शरण में ही हमारा मन रहता है। हमारा मन इधर उधर भटकता नहीं है। और हमें क्या नहीं करना चाहिए एकादशी में, किसी भी एकादशी में हमें मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। परिवार में किसी को भी एकादशी में ये सब ग्रहण नहीं करना चाहिए। और हमें क्या कहते हैं, जो हमारा व्यवहार है तो किसी का मतलब अपमान नहीं करना चाहिए, किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, किसी जानवर का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी मेहमान का अपमान हमें इस दिन नहीं करना चाहिए, ठीक है। सिर्फ हमें भगवान की ही उपासना करनी चाहिए और मन को ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ में ही लगाना चाहिए। जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है वे व्रत ना करें और सुबह शाम की आरती करके भगवान का पूरे दिन स्मरण करें, अपने मन में भक्ति भाव से स्मरण करते रहें और उनका कीर्तन चाहे तो कीर्तन भी कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग पता है 3 तरह का जो उपवास व्रत जो होता है, ठीक है, हम इन सबको ही व्रत ही कहते हैं, ठीक है। तो हम उपवास का मतलब जो होता है उसका क्या मतलब होता है, एक तो होता है अन्न का त्याग करना, ठीक है, अन्न का प्रयोग नहीं करेंगे। अनशन, अनशन को भी लोग व्रत समझ लेते हैं। अनशन का मतलब है अनाज का प्रयोग नहीं करेंगे, भोजन का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका धर्म से, हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें इसका कोई भी लेना देना नहीं है, अनशन का मतलब, ठीक है। और जो व्रत का मतलब होता है संकल्प करना, ठीक है। हम संकल्प लेते हैं कि हमें कितने बार व्रत रखने हैं, कितने दिन रखने हैं, ठीक है ये। और जैसे हम बोल देते हैं कि हमें 21, 11 या इतने भी व्रत रखने हैं, उसे हम व्रत कहते हैं, उसे हम संकल्प कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब व्रत होता है। और उपवास का मतलब क्या होता है, निकट रहना, भगवान के निकट रहना। एकादशी पर व्रत तो करेंगे ही और हमें भगवान की शरण में रहना है, पूरे दिन उनका ही स्मरण करना है। और भगवान का जो स्मरण करते हैं, ठीक है, जो भगवान के समीप रहते हैं, निकट रहते हैं, उसका मतलब होता है उपवास, ठीक है। तो हम इन तीनों को ही व्रत समझते हैं, पर जो अनशन होता है वो धर्म से कोई इसका देना देना नहीं है। हम व्रत और उपवास ये हमारे हिंदू धर्म के जो व्रत है उनके अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी एकादशी पर इस प्रकार ही नियम को अपनाएं और भगवान की पूजा अर्चना में अपना दिन व्यतीत करें और अगले दिन इसका पारण अवश्य करें, क्योंकि जब तक आप पारण नहीं करेंगे तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी, राधे राधे।